Yes. Good morning all of you. How are you? आज ये एक्सरसाइज 4.3 में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन बेस्ड यूजिंग निकलम सूत्र। इसमें क्या होता है कि बेस दे रखा है, डिवीजन दे रखा है और उसमें आपको माइनस करके बताना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है वो नंबर्स वो आपको बताना है। जैसे आपका राइट था डिवीजन, फर्स्ट वाला है राइट द डिवीजन, DEVIATION division, write the division of the following WRT बेसिक 10। इसमें बेस 10 दे रखा है, तो फर्स्ट वाला है 14। तो इसका फॉर्मूला होता है डिवीजन DEVIATION डिवीजन इक्वल नंबर माइनस बेस। नंबर में से बेस माइनस करना है, तो इसमें आपका नंबर है 14 माइनस 10, क्योंकि बेस कितना है 10, तो आपका ये प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला भी ऐसे करना है। इसमें नंबर 11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 11 नंबर्स। तो सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा, डिवीजन इक्वल नंबर माइनस बेस। तो नंबर कितना दे रखा है 11, बेस कितना है 10, तो आंसर कितना जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 11 में से 10 माइनस करना है तो 1 बच जाएगा। फिर थर्ड वाला कितना है 8 है, तो इसमें डिवीजन निकालेंगे, डिवीजन नंबर माइनस बेस। नंबर है वो माइनस बेस से निकालेंगे, तो नंबर कितना है 8 और बेस कितना है 10। अब आप लोगों को पता है ये 8 स्मॉलेस्ट है, छोटा है, 10 बेस है ग्रेटेस्ट है, तो माइनस का 2, माइनस का क्या आएगा 2 आंसर आएगा इसका, माइनस का 2 आएगा। फिर है इसी का फोर्थ वाला है, वो भी ऐसे करने, फोर्थ वाले में 9 है, तो इसमें डिवीजन इक्वल नंबर माइनस बेस। तो नंबर कितना है 9, बेस कितना है 10, तो इसमें माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। तो सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। जैसे इसका 7 वाला है 7 है, तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, डिवीजन इक्वल नंबर माइनस बेस। तो नंबर कितने हैं 7, बेस 10। तो आप लोगों को पता है इधर वाली संख्या छोटी है, इधर वाला बड़ा है, तो माइनस का 3, माइनस का 3 ये आंसर आ जाएगा। तो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग निकलम सूत्र। इसमें निकलम सूत्र दे रहे हैं
तो जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग निकलन सूत्र 12 into 9। 12 into 9 है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें बेस कितना हो जाएगा 10, बेस कितना है 10। अब ये बताना है वो फॉर्मूला लगाएगा डिवीजन वाला, डिवीजन इक्वलिंग नंबर माइनस बेस। तो डिवीजन है, इसमें नंबर है 12 माइनस 10 तो प्लस का 2 बच जाएगा, और इसमें 9 बेस 10 तो माइनस का 1 ये हो जाएगा। तब आपको लिखने 12 इक्वली प्लस का 2, 9 इक्वली माइनस का 1, माइनस का 1। अब या तो ये माइनस कर दो या ये प्लस कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो आपने क्या किया, ये से माइनस किया तो 12 माइनस 1 ऑब्लिक इनटू 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो 12 से 1 माइनस क्या 11, 2 1 2 माइनस का 2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस से क्या है तो माइनस में आंसर आएगा। जब यहाँ पे माइनस में आ जाता है तब आपका बेस कितना है 10, बेस 10 में से 2 माइनस करना है। जब ये माइनस करते हैं तो इधर भी 1 माइनस करना है, तो 11 माइनस 1 10 माइनस 2। तब आप क्या करेंगे यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8, तब आपके पास आ जाएगा 108 आंसर। तब आपके पास आ जाएगा 108 आंसर। आपके पास आ गया 108 आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मल्टीप्लाई 12। इसमें भी क्या है बेस है 10, तो सेम ये फॉर्मूला लग जाएगा डिवीजन वाला। तो 15 है वो 10 से कितना करेक्ट है प्लस 5, प्लस का 5। फिर 12 है वो 10 से कितना करेक्ट है प्लस का 2। या तो ये से प्लस कर दो या ये से प्लस कर दो, आंसर सेम ही आएगा। आपने क्या किया ये से प्लस कर दिया, तो 15 प्लस 2 ऑब्लिक 5 into 2 ये हो गया। फिर आप 15 प्लस 2 कितना होता है 17, 5 टू क्या 10। अब आप लोगों को पता है 10 में 1 0 आता है, तो इधर तो 2 डिजिट हो गया ना, इधर तो 2 डिजिट हो गया। तब आपको यह संख्या क्या है इसमें 8 हो जाएगी। जब इधर 2 संख्या आ जाती है तब इधर वाली 1 संख्या इसमें 8 हो जाती है। तो 0 7 प्लस 1 कितना होता है 8 और 1 का 1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट संख्या है वो देसी है क्वेश्चन नंबर 3 में से इसी का आधार पर करने। जैसे आपका है 13 into 17, 13 into 17 बेस 10। 13 है वो बेस 10 से कितना ग्रेड है प्लस का 3। 17 है वो बेस 10 से कितना ग्रेड है प्लस का 7। अब या तो ये से प्लस कर दो या ये से प्लस कर दो, आंसर वही आ जाएगा। तो 17 प्लस 3 ऑब्लिक और 3 into 7। तो 17 प्लस 3 कितना होता है 10, 20।
20, इसको इससे इंटू किया 3 टेबल से नंबर होगा 3 से 21। अब आप लोगों को पता है 10 में 1 निकाल है तो 1 डिजिट तो आपको ऐसे ऐसे लिखना है और ये सीधा हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 0 प्लस 2 का 2 और 2 का 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में इसी का 4th है वो भी ऐसे करना है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 into 9, इसमें भी बेस 10 है, इसमें बताना है 8 है और बेस 10 में से कितना छोटा स्मॉलेस्ट है माइनस का 2, 9 है माइनस का 1। अब यहाँ पे ये माइनस कर दो या इसे माइनस कर दो आंसर वही आएगा। तो आपने क्या किया ये इसे माइनस किया तो 8 माइनस 1 ऑब्लिक माइनस का 2 इंटू कोष्टक माइनस का 1। तो 8 में से 1 माइनस क्या 7, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 2 1 2 दोनों संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2। अब 1 डिजिट आ गया 1 0 आ गया 10 में तो 72 इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसी का 6 वाला है वो भी ऐसे करना है 9 into 16, 9 into 16, इसमें भी बेस 10 है 9 है वो 10 से कितना स्मॉलेस्ट है माइनस का 1, 16 है वो 10 से कितना ग्रेटर है प्लस का 6। अगर ऐसे प्लस कर दो या ऐसे माइनस कर दो आपने क्या किया 16 माइनस 1 ऑब्लिक कोष्टक माइनस का 1 इंटू प्लस का 6। 15 16 में से 1 माइनस किया 15, 6 1 6 क्योंकि माइनस का आएगा 1 डिजिट माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का आ गया। अब आपको क्या करना है बेस से 8 में से इसको माइनस करना है तो 15 माइनस 1 144 इसका आंसर आएगा। अब क्या इसका राइट है क्या ये आपका राइट है क्या इसका वेरिफिकेशन करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे आपका सही है क्या। तब आपको क्या करना है 16 को 9 से इंटू करना है, 16 को 9 से इंटू करना है 9 से क्या 54 5 के ऊपर 9 प्लस 5 40 सेम आ गया आंसर तो आपका राइट है। सभी क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है 30 into 10। तो इसमें भी आपको 30 है वो बेस 10 से कितना ग्रेटर है प्लस का 3, प्लस का 3 10 है वो बेस 10 से 0 क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ पे ऐसे प्लस कर दो या ऐसे प्लस तो आंसर वही आ जाएगा 30 प्लस 0 ऑब्लिक 3 into 0 30 में 3 प्लस क्या 13 3 बन गए 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0। अब इसको प्लस करेंगे तो 1 से है और 1 डिजिट 0 आता है तो 130। अच्छा इसका राइट है क्या इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे तो 13 को 0 से इंटू है किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या सेम आएगा प्लस कर दो 180 सेम आ गया तो आपका राइट है। फिर है नेक्स्ट
9 वाले में क्या है 15 मल्टीप्लाई 16 बेस से 10। अब ये देखना है कि बेस 10 है वो 15 से 15 है बेस 10 से कितना करेंगे प्लस का 5। 16 है वो प्लस का 6। अब ये से प्लस कर देंगे इससे प्लस कर तो आंसर सेम आ जाएगा 15 प्लस 6 ऑब्लिक 5 into 6। 15 प्लस 6 कितना हो गए 21। 6 5 क्या 30। 6 5 क्या 30। अब दो संख्या आ गई इधर क्योंकि 10 में 1 जो आती है तो 1 संख्या तो आप ऐसे से लिखते हो और थोड़ा सेकंड संख्या होती है वो इसमें प्लस हो जाता है। 3 प्लस 1 कितना हो जाता है 4 का। अब ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या ये राइट है इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको क्या करना है 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें। 6 5 क्या 30। 3 के ऊपर 6 बटे 6 6 प्लस 3 9। 6 से क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम सेम आएगा प्लस कर दो 9 प्लस 4 कितना होता है 14 1 के ऊपर सेम आ गया तो इसका मतलब आपका राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इजी है इसी का आपको करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है 18 मल्टीप्लाई करें बेस 10। अब 18 है बेस 10 से कितना करेंगे 10 का प्लस का 4। 12 है वो 10 बेस से कितना करेंगे 2। अब ये संख्या इसे प्लस कर दो तो 12 प्लस 8 ऑब्लिक 8 into 2। 12 प्लस 8 कितना होता है 20। 8 क्या 16। अब आप लोग को पता है 10 में 1 आता है तो 1 से आपको 6 लिखना है। सेकंड संख्या क्या होती है इसमें प्लस हो जाएगी तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होगा। अब क्या ये राइट है क्या इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको क्या करना है 18 को 12 से इंटू करना है 8 क्या 16 1 के ऊपर 3 इसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या सेम 6 8 प्लस 3 11 1 के ऊपर 26। आंसर सेम आ रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चन ऐसे करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालिए उसका आंसर हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू।